To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। काफ़ी सारे कमेंट्स हमें मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों नहीं प्रोवाइड करवाते, तो कुछ लोग पूछते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कब तक प्रोवाइड करवाएंगे, तो कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे भी या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आपको कमिटमेंट दिया हुआ था कि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे गेट के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस का मतलब होता है कंप्लीट सिलेबस जहाँ पे थ्योरी पार्ट भी आता है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आती है। तो हम लोग दोनों ही जो पार्ट है वो कवर कराएंगे। हम लोग यहाँ पे अपना जो कमिटमेंट है वो 100% पूरा करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने से पहले थ्योरी पार्ट कवर कराना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी पार्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा जो पहला फोकस था वो था थ्योरी पार्ट पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमने ऑलरेडी 70% थ्योरी पार्ट कवर करा दिया है। जो रिमेनिंग 30% है वो भी हम लोग विदिन 2 मंथ्स करा देंगे। इसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि जैसे ही थ्योरी पार्ट कवर होगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक और ऑप्शन निकल के आ रहा है। ऑप्शन है हमारे सामने ऑनलाइन गेट टेस्ट सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं इंजीनियर ट्री की ऑनलाइन गेट टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने का। यहाँ पे अभी जो मैंने दोनों ऑप्शन बताए, दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। दोनों में से किसी भी ऑप्शन से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, किस बेस पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन गेट टेस्ट सीरीज़ आनी चाहिए, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है दोनों ही ऑप्शन में वो है रियल टाइम एक्सपीरियंस का। जब आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता है। रियल टाइम एक्सपीरियंस से मतलब है जब आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखते वक्त हमेशा लगेगा कि ये जो कंसेप्ट है ये मुझे आता है, ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में जब वही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आता है गेट के एग्ज़ाम में, तो हम देखते हैं कि हमसे वो क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका मेन रीज़न जो होता है वो है प्रैक्टिस की कमी। एंड ये प्रैक्टिस की जो कमी है वो पूरी होती है रियल टाइम एक्सपीरियंस से। तो जो मिलेगा हमें ऑनलाइन गेट टेस्ट सीरीज से, यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद सॉल्व करेंगे एंड वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं एंड किस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो उसके बेस पे जो है आपकी प्रैक्टिस वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। उसके बेस पे आपको पता चल पाएगा कि किस एरिया में आप स्ट्रांग हैं एंड किस एरिया में आप वीक हैं। तो वीक एरिया में आपको काम करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा एंड आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों ऑप्शन में मेरे अकॉर्डिंग जो बेटर ऑप्शन है वो है ऑनलाइन गेट टेस्ट सीरीज़। क्योंकि ऑनलाइन गेट टेस्ट सीरीज़ के बेस पे आप अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, कितने मार्क्स आप ला सकते हैं गेट में। इसका जो पैटर्न होगा वो गेट के अकॉर्डिंग होगा, जो इसका लेवल होगा वो भी गेट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे इस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ हमारी टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। अभी हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का मतलब है 650 क्वेश्चंस। 650 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पास वो होंगे नॉन टेक सेक्शन से एंड यहाँ पे 500 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास टेक्निकल सेक्शन से। 150 क्वेश्चंस में हमारे पास जो इंग्लिश का सेक्शन है एंड जनरल एबिलिटी का सेक्शन है वो दोनों ही कवर होगा। 500 जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे फुली टेक्निकल क्वेश्चंस। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होंगे वो गेट के पैटर्न पे होंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे आपके सामने एंड न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चन भी होंगे। इन 500 क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि यहाँ पे आपके सामने कोई भी 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि एक ही कंसेप्ट पे बेस हों। यहाँ पे हम सारे जो कंसेप्ट है वो कवर कराने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होगा दूसरे क्वेश्चन से। तो 500 क्वेश्चन में हमारी कोशिश रहेगी जो कंप्लीट सिलेबस है, जो कंप्लीट कंसेप्ट्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे हम लोग कवर करा सकें। इसके बाद जब आप पेपर सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने आएगी क्वेश्चन रिपोर्ट। आप देख पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं, कितने नहीं किए हुए हैं, कितने आपने सही किए हुए हैं, कितने गलत किए हुए हैं, आपके मार्क्स क्या हैं। एंड यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या अटैम्प्ट किया हुआ था, करेक्ट ऑप्शन क्या है। एंड यहाँ पे इसके बाद आता है डिटेल सोल्यूशन।
डिटेल सोल्यूशन में आपको सोल्यूशंस मिलेंगे दो टाइप्स के, एक होगा टेक्स्ट सोल्यूशन, दूसरा होगा वीडियो सोल्यूशन। अब टेक्स्ट सोल्यूशन के बाद वीडियो सोल्यूशन हम लोग क्यों प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट सोल्यूशन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं वो समझ में नहीं आ पाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल से वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। टेक्स्ट सॉल्यूशन में एक और प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन है, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारे और भी कंसेप्ट होते हैं जो कि किसी दूसरे क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट को टेक्स्ट सॉल्यूशन में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है हम लोग कवर करेंगे वीडियो सॉल्यूशंस में। तो इसका मतलब है जब किसी क्वेश्चन का हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस बताएंगे तो वहाँ पे सिर्फ उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग नहीं बताएंगे, उससे रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट होते हैं जिसके बेस पे अदर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है जो 500 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, इस 500 क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि लगभग 750 क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हैं आपको दे पाएँ। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो सॉल्यूशन भी। तो ये तो था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और आप हमें बताएं कि हम इस तरह की टेस्ट सीरीज लेके आएँ या फिर नहीं लेके आएँ। ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। आपके कमेंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग इस तरह की टेस्ट सीरीज लेके आएँ तो यहाँ पे हम लोग इसे विदिन 30 डेज़ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट होगा मैक्स टू मैक्स 15 अगस्त तक इसे लॉन्च करना। तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इस टेस्ट सीरीज़ की प्राइस की। तो दोस्तों जैसा अभी तक हम लोगों ने कोई प्राइज़ नहीं लिया हुआ है तो हम लोगों को टेस्ट सीरीज़ के लिए भी प्राइज़ लेने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह की टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, वेबसाइट को हमें अपग्रेड करना होगा, यहाँ पे साइट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। तो इस तरह से हमें कुछ कॉस्ट दूसरों को देनी होगी जो कि हम लोग अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ चार्जेस अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पे चार्जेस के लिए भी मैं चाहूँगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सजेस्ट करें कि कितना चार्ज हमें इस तरह की टेस्ट सीरीज़ के लिए करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा जो चार्जेस होगा वो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस होगा, काफ़ी कम चार्ज हम यहाँ पे करेंगे। हमारा मकसद यहाँ पे प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग सिर्फ उतना ही चार्ज करेंगे जितना हम लोगों को दूसरों को देना है। तो यहाँ पर हमारा जो टेस्ट सीरीज़ का प्राइस होगा वो काफ़ी कम होगा। फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह की टेस्ट सीरीज़ का प्राइस कितना होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इस टेस्ट सीरीज़ का प्राइस हम लोग क्या रखें। दूसरा इस टेस्ट सीरीज़ का प्राइस इस पर भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे। तो नीचे जितने कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस तरह की टेस्ट सीरीज़ का कॉस्ट क्या होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा होंगे तो इस टेस्ट सीरीज़ का प्राइस काफ़ी कम भी हो सकता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर सजेशंस दें, आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग अगला स्टेप ले पाएंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।